संतान उत्पत्ति में बहुत विचार होता है। यदि कोई स्त्री यदि दिन में गर्भवती हो गई, बात समझिएगा, शास्त्रोक्त बात बोल रहा हूं, आप कुछ भी समझें। यदि कोई स्त्री दिन में गर्भवती हो गई तो लिख लो, जो स्त्री दिन में गर्भवती हुई है तो दिन में जो गर्भ स्थापित हुआ है वो बच्चा माँ बाप का और समाज का बहुत बड़ा, समाज को और माँ बाप को हानि पहुंचाएगा। दिन में शाम के समय यदि स्त्री गर्भवती हो गई तो वो नालायक ही होगा, लिख लो। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इसका उदाहरण है। महर्षि कश्यप की पत्नी दिन शाम के समय अपने पति से बोलने लग गई कि मुझे काम का वेग है, आप मुझे संतुष्ट कीजिए। महाराज ने, पति ने रोका कि देवी ये संध्या का समय है, अभी गर्भाधान का मुहूर्त नहीं है, अभी गर्भाधान का शुभ समय ये शाम है, भगवान को याद करने का समय, और तुम क्या सोचे बैठी हो। पत्नी ने नहीं माना और पत्नी ने जिद की तो गर्भाधान हुआ। तो उस गर्भाधान से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। शास्त्र प्रमाण है। इसलिए हमारे यहाँ ये विचार भी होता है कि गर्भाधान कब होना चाहिए। इसलिए संयमी गृहस्थ में हो, पत्नी के साथ हो तो भी संयमी रहना है। संतान के लिए विचारवान होना है। क्या होना है? विचारवान। खूब तरीके से हमने समझाया, आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे कि संतान के प्रति लापरवाही नहीं, बहुत श्रेष्ठ संतानों की जरूरत है। कहाँ गई वो झांसी की रानी, कहाँ गए विवेकानंद, कहाँ गए रामकृष्ण, कहाँ गए और महाराणा प्रताप शिवाजी। ऐसी संतान चाहते हो, समाज के हित के लिए संतान चाहते हो, अपने परिवार और कुटुंब और खानदान के हित की संतान चाहते हो, तो फिर आपको संतान से जुड़ा हर नियम पालन करना पड़ेगा। श्रेष्ठ संतान चाहिए। तो अब कैसे संतान उत्पन्न करना है, अब ये विचार करना होगा। दशरथ जी ने संतान उत्पन्न करने के पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तब जाके उनके यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। जब आप यज्ञ करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, और जब पत्नी अच्छे विचार वाली होगी, पति अच्छे विचार वाला होगा, और दो अच्छे विचार वाले जब मिलेंगे तो जब संतान होगी तो एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा, अच्छे विचारों वाली संतान का जन्म होगा। जब माँ बाप का आचार विचार ही बिगड़ जाएगा तो संतान कैसे होगी? आप विचार तो करो, माँ बाप के ही तो लक्षण आएंगे ना बच्चों में, माँ बाप से मिलकर ही तो संतान का निर्माण होता है। बोलो हाँ या ना? तो फिर माँ बाप के जैसे विचार होंगे। माँ बाप में यदि कोई बीमारियां होती हैं तो वो भी बच्चों में आती हैं, पता है आपको? मेडिकल साइंस कहता है कि माँ बाप की बीमारियां कोई है तो वो बच्चों में आएंगी। बोलो हाँ या ना? फिर यदि माँ बाप में बीमारियां हैं तो वो बाप दादों से बीमारियां यदि बच्चों में आ गई तो बाप दादों के, माँ बाप के संस्कार और आचरण क्यों नहीं बच्चे में आएंगे? पूरे पूरे आएंगे। इसलिए अच्छे आचरण वाले माँ बाप हों, अच्छे विचारधारा वाले, अच्छा विचारधारा वाले माँ बाप हों। माँ बाप को चाहिए कि अच्छे बने। विवाह क्यों होता है? बढ़िया होता है, करो विवाह, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, भगवत चिंतन करो। पति पत्नी शादी होए तो वृंदावन आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, कथा सुनो, संतों का आशीर्वाद लेकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आजकल के नए जोड़ा जोड़ी, लड़का लड़की सीधा बड़ी बड़ी होटलों में जाके, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में, जो जिसकी हैसियत है वहां जाता है और अपना वहां हनीमून मना रहे हैं। अरे शादी ब्याह किए हो, नई गृहस्थी स्टार्ट हो रही है तो आशीर्वाद लो। तुमने शराबियों के, शराबी तुम्हारा मौसा, शराबी तुम्हारा फूफा, उन शराबियों का तुम आशीर्वाद लिए हो, शराबी तुम्हारे रिश्तेदार, वो आशीर्वाद तुम्हें देंगे तो खाक तुम्हारी संतान अच्छी होगी। नशेड़ियों से तो तुमने आशीर्वाद लिया है। अरे जाओ संतों से आशीर्वाद लो, तीर्थों में आओ, साधुओं से, संतों से भगवान का दर्शन करो। पत्नी पति दोनों जाओ, भगवान बिहारी जी का दर्शन करो।
बिहारी जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ और गिरिराज जी से प्रार्थना करो, हे गिरिराज जी हमारा विवाह हुआ है, इस जोड़ी को आशीर्वाद दीजिए और ऐसी संतान दीजिएगा जो राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए। हे प्रभु ऐसी कृपा, अच्छी संतान चाहो तो अच्छी मिलेगी। अब आप लोग तो बस हो जाए कैसी भी, तो आजकल के बच्चे हो तो रहे हैं पर किस काम के हैं? ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, ये बच्चे हो रहे हैं। ये सब वही बिना यज्ञ वाले हैं, बिना अनुष्ठान के हो तो जाएंगे पर तुम्हें छोड़ाएंगे वृद्धाश्रम। ना गिलास भर पानी का आसरा होगा, ना रोटी दो रोटी का आसरा होगा। तो संतान, ऐसी संतान पैदा करने से भी लाभ क्या? मेरी माँ तुमने व्यर्थ में ही प्रसव का दर्द उठाया है, व्यर्थ में ही तुम पेट पकड़ के रोई हो। अरे पेट पकड़ा ही था, बच्चा पैदा किया ही था, तो ऐसा पैदा करती जो राष्ट्र के काम आता, समाज के, देश के काम आता। ऐसे बच्चे काहे पैदा कर लिए कि तुम कोई छोड़ने वृद्धाश्रम चलाया? ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। कैसे चाहिए आपको? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। गलत तरीके से अपनाते हैं जिससे जीवन में समस्या। ऐसी संतान चाहते हो आप लोग? शिकायत करते हैं, इसीलिए लायक या ना लायक? जोर से। तो लायक संतान का जन्म कैसे होगा? जब माँ बाप लायक होंगे, आपकी शुरुआत अच्छी होगी, अच्छे विचार वाले होंगे। अब शादी के पहले लड़की के 4 बॉयफ्रेंड हैं, शादी के पहले लड़कों की 8 गर्लफ्रेंड हैं। अब ये 8 गर्लफ्रेंड वाला और 4 बॉयफ्रेंड वाली अब ये शादी करेंगे और इनकी जब संतान होगी तो इसका बच्चा 16 साल में 20 गर्लफ्रेंड बनाएगा और इसकी छोरी तो 25 बनाएगी। भाई तुम माँ बाप भी तो ऐसे बनाते थे। जब तुमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया है तो तुम्हारी औलाद ही तो है वो, फिर वो कितने बनाएंगे? जब आज 2024 में तुम्हारे 8-10 हैं तो वो उसके पैदा होते होते तो 2040 और 50 चालू होगा। उस जमाने का क्या होगा? उस जमाने में 10-20 से थोड़ी, उस जमाने में तो आए दिन नए गर्लफ्रेंड नई बॉयफ्रेंड होगा। तो जैसे माँ बाप, भाई बबूल का बीज गिरेगा तो बबूल ही तो पैदा होगा, और आम की गुठली यदि गिरेगी तो आम ही ना पैदा होगा। भाई जो बीज होगा वही ना फसल तैयार होगी। पेड़ वो बबूल का, तो आम कहां से आए? गाय का बच्चा गाय ही होगा, गाय का बछड़ा वो गौवंशी ही कहलाएगा और भैंस का भैंसा ही कहलाएगा, गीदड़ का गीदड़ ही कहलाएगा और शेर का शेर ही कहलाएगा। इसलिए आप जैसे विचारधारा वाले होंगे उस विचारधारा वाला बच्चा पैदा होगा। आप तय करिए कि आपको संतान कैसी चाहिए, जैसी चाहिए वैसे आचरण अपने बना लो। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि जैसे आचरण वाले माँ बाप होते हैं लगभग वही आचरण वाले बच्चे, उन पर पूरा पूरा प्रभाव। बताओ माँ बाप का प्रभाव बच्चों में पड़ता है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो शादी के बाद कहां जाना चाहिए? संतों का आशीर्वाद लो, अच्छे लोगों का, माता पिता का आशीर्वाद, अच्छे आचरण वाले बनो। किस किस को बात समझ आ गई? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज शादियों में सबसे ज्यादा लोग शराब पी के आते हैं? सारे बाराती शराब के नशे में, सारे नहीं मतलब 98% तो मान लो आप, 95 मान लो, और क्या लोग शराब के नशे में होते हैं? बोलो हाँ। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में शादियों में स्त्रियां तक शराब पीती हैं। हाँ या ना? आप लोग पीते नहीं? मैया आप नहीं? सही बताओ, कभी शराब नहीं पी आप? सहेली तो कह रही थी कि एक बार हमारे संग बैठ के पी रही थी। आप नहीं? आजकल शादियों का मतलब शराब हो गया है। आजकल शादियों में जैसे लोग ना खाना पीना रखते हैं ना, बफर सिस्टम, स्टॉल लगाते हैं सब चीजों का, ऐसे एक शराब का भी अपना होता है। मैंने सुना है, क्या ये बात सही है? शराब का भी एक स्टॉल होता है जहां लोग जाके अपना शराब पीते हैं। शादी में आए हैं, अब ये शराब पीकर वर वधू को आशीर्वाद देंगे। ऐसे लोगों का आशीर्वाद लो ही मत। नालायकों का आशीर्वाद क्या चाहिए?
ऐसे शराबी तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारी औलाद कैसी होगी? नालायकों का आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? आप बताओ। आशीर्वाद उनका लिया जाता है जो अपने से श्रेष्ठ आचरण वाले हों, क्योंकि आशीर्वाद जो हमें देते हैं उनका आचरण हम पे आता है। इसलिए माता पिता के चरण छुए जाते हैं ताकि माँ बाप के संस्कार हम पर आए। बड़ों के पांव, गुरु के पांव छुए जाते हैं ताकि बड़ों का आचरण हमारे जीवन में आए, उनकी तरह बने। अब शराबियों के आशीर्वाद से आप क्या बनोगे? आप ही बताओ, विचार करो, कर लो विचार। शराबी आशीर्वाद देंगे तो क्या बनेंगे आप? ये कौन सा आशीर्वाद देंगे? खुद तो झूम बराबर झूम शराबी हो रहे हैं नशे में। शादी विवाह में, विवाह एक यज्ञ है, इसलिए मेरी मां आप अपनी बेटी का विवाह करो, यज्ञ है। आप उस विवाह में ये शराब इत्यादि का अड्डा ना बनाओ, बेटी के भविष्य से खिलवाड़ ना करो। ऐसे लोगों को शराब, ऐसे लोगों को विवाह में बुलाओ ही मत जो शराबी हो। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना। थोड़ा अच्छे आचार विचार रखो मेरी माँ। ये क्या आधुनिकता के नाम पे आज जो चल रहा है हुड़दंग, सही है? बताओ, सही है? फिर आने वाली समाज क्या आपसे सीखेगी? क्या होगा इस भारत का यदि ऐसे ही आचरण रहे कि हुड़दंग हो रही है आजकल शादियों में, शराब पी के लड़के नाच रहे हैं? ऐसी समाज नहीं चाहिए। अच्छे चाहिए ना। आपकी बेटी का विवाह हो रहा है, पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? संस्कार है, संस्कार है, वो यज्ञ है। मंडप बनाया जाता है। मंडप जैसे यज्ञ का मंडप होता है ना, ऐसे दुल्हा दुल्हन जहां बैठते हैं उसे भी मंडप कहते हैं। क्या है वो? मंडप। और मंडप पुरानी पद्धति कैसी रही? जंगल से लकड़ियां लाई जाती थी। लकड़ी किसकी होनी चाहिए? ऊपर छाते थे, मतलब छाया होनी चाहिए। वहां पर पूरा देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। वहां पर यज्ञ होता है, हवन होता है। उस हवन कुंड के फेरे होते हैं, अग्नि साक्षी होती है, तब ना दुल्हा दुल्हन पूरा विधान करते हैं। आजकल वो विधान लोग जल्दी जल्दी कराते हैं और शराब की पार्टियों में खूब समय देते हैं। अब बताओ समाज की क्या स्थिति होगी? इसलिए विवाह का अर्थ है यज्ञ। हम अधिकारी हो गए इस विवाह से। अब हमें संतान उत्पन्न करने का, अब कैसे संतान उत्पन्न करना है, अब ये विचार करना होगा। दशरथ जी ने संतान उत्पन्न करने के पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ। तब जाके उनके यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। जब आप यज्ञ करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, और जब पत्नी अच्छे विचार वाली होगी, पति अच्छे विचार वाला होगा, और दो अच्छे विचार वाले जब मिलेंगे तो जब संतान होगी तो एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा, अच्छे विचारों वाली संतान का जन्म होगा। जब माँ बाप का आचार विचार ही बिगड़ जाएगा तो संतान कैसी होगी? आप विचार तो करो। माँ बाप के ही तो लक्षण आएंगे ना बच्चों में। माँ बाप से मिलकर ही तो संतान का निर्माण होता है। बोलो हाँ या ना? तो फिर माँ बाप के जैसे विचार होंगे। माँ बाप में यदि कोई बीमारियां होती हैं तो वो भी बच्चों में आती हैं। पता है आपको? मेडिकल साइंस कहता है कि माँ बाप की बीमारियां कोई हैं तो वो बच्चों में आएंगी। बोलो हाँ, हाँ या ना? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट। यदि माँ बाप में बीमारियां हैं तो वो बाप दादों से बीमारियां यदि बच्चों में आ गई तो बाप दादों के, माँ बाप के संस्कार और आचरण क्यों नहीं बच्चे में आएंगे? पूरे पूरे आएंगे। इसलिए अच्छे आचरण वाले माँ बाप हों, अच्छे विचारधारे वाले, अच्छा विचारधारा वाले माँ बाप हों। माँ बाप को चाहिए कि अच्छे बनो। विवाह क्यों होता है? बढ़िया होता है। करो विवाह, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, भगवत चिंतन करो। पति पत्नी शादी होए तो वृंदावन आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, कथा सुनो, संतों का आशीर्वाद लेकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आजकल के नए जोड़ा जोड़ी, लड़का लड़की सीधा बड़ी बड़ी होटलों में जाके, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में जो जिसकी हैसियत है वहां जाता है और अपना वहां हनीमून मना रहे हैं। अरे शादी ब्याह कियो हो, नई गृहस्थी स्टार्ट हो रही है तो आशीर्वाद लो। तुमने शराबियों के, शराबी तुम्हारा मौसा, शराबी तुम्हारा फूफा, उन शराबियों का तुम आशीर्वाद लिए हो, शराबी तुम्हारे रिश्तेदार, वो आशीर्वाद तुम्हें देंगे तो खाक तुम्हारी संतान अच्छी होगी। नशेड़ियों से तो तुमने आशीर्वाद लिया है,
अरे जाओ संतों से आशीर्वाद लो, तीर्थों में आओ साधुओं से संतों से आशीर्वाद, भगवान का दर्शन करो, पत्नी पति दोनों जाओ, भगवान बिहारी जी का दर्शन करो, बिहारी जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ और गिरिराज जी से प्रार्थना करो, हे गिरिराज जी हमारा विवाह हुआ है, इस जोड़ी को आशीर्वाद दीजिए और ऐसी संतान दीजिएगा जो राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए, हे प्रभु ऐसी कृपा। अच्छी संतान चाहो तो अच्छी मिलेगी। अब आप लोग तो बस हो जाए कैसी भी, तो आजकल के बच्चे हो तो रहे हैं पर किस काम के हैं? ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, ये बच्चे हो रहे हैं। ये सब वही बिना यज्ञ वाले हैं, बिना अनुष्ठान के हो तो जाएंगे पर तुम्हें ही छोड़ाएंगे वृद्धाश्रम। ना गिलास भर पानी का आसरा होगा, ना रोटी दो रोटी का आसरा होगा, तो संतान ऐसी संतान पैदा करने से भी लाभ क्या? मेरी माँ तो मैंने व्यर्थ में ही प्रसव का दर्द उठाया है। नाभि से जो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है वह बनती है उपासना। क्या बनती है? उपासना। और जो एनर्जी नाभि से नीचे खिसक जाती है, चली जाती है, उसे कहते हैं वासना। एक होती है वासना, बोलो वासना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। उपासना समझते हैं आराधना ईश्वर की, वासना समझते हैं भोग विलास। तो जो आपकी शक्ति एनर्जी वह आपके नाभि से नीचे चली गई तो वही है वासना, और वही शक्ति नाभि से ऊपर की तरफ आ गई वही है उपासना। जो शक्ति नाभि से नीचे चली गई उसी का नाम है भोग, और जो शक्ति नाभि से ऊपर चली गई उसी का नाम है योग। क्या है? योग और भोग, उपासना और वासना। अब आप डिसाइड करिए, आजकल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों के लिए हम कह रहे हैं, आजकल का जो यूथ है वो अपनी एनर्जी कहां ले जा रहा है? नीचे की तरफ। और नीचे जो एनर्जी गई वो पतित कर देगी आपको पतन की ओर। एनर्जी कहां आनी चाहिए? ऊपर की ओर। इसलिए कहता हूं ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या करो? ब्रह्मचर्य का। बच्चों को ये बातें खुल के बताना शुरू करो। इसलिए हमारे यहां पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, अपनी वासना को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करो और अपनी शक्ति को नीचे जाने से रोको, ब्रेक लगाओ। अब ध्यान से सुनिएगा, जो लड़का ब्रह्मचारी होगा, जो लड़की ब्रह्मचारी होगी, और पहली बार उन्होंने, जब वो विवाह होगा लड़का लड़की का, और पहली बार जब वो पति पत्नी के रिश्ते में आएंगे, और जब लड़के ने सारी जिंदगी 25 साल 24 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, सारी शक्तियों को समेटे रखा, और जब उसका तेज उस नारी के गर्भ में जाएगा और उस वीर्य से, उस तेज से जो संतान का निर्माण होगा, तो वो संतान कितनी शक्तिशाली होगी, कल्पना करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। वीर्य जितना शक्तिशाली होगा उतनी शक्तिशाली संतान होगी। पूरा खेल उसी का है। अब आप मानो या मेरी बात को बिल्कुल नकार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खेल उसी का है। हाँ या ना? पूरा खेल उस ब्रह्मचर्य तेज का है। और आजकल के लोग अपने ब्रह्मचर्य को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा भोगी और विलासी हो गए। शारीरिक जरा सा सुख पाने के लिए अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा रहे हैं। समय के पहले बुढ़ा हो जाना, समय के पहले अंधा हो जाना, समय के पहले सांसों का फूल जाना, क्या है ये? तुम्हारी एनर्जी है वो, तुम्हारी शक्ति है वो, तुम्हारा तेज है वो। और वो तेज दोनों के पास होता है, स्त्री और
पुरुष अपनी उस शक्ति को बचाओ जिसे ब्रह्मचर्य शक्ति कहते हैं। शक्ति दोनों के पास होती है, स्त्री हो या पुरुष, लेकिन आज के लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पा रहे हैं। 18-18 साल के लड़के लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, देख लो बाजार में। सबकी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, काहे के लिए है? वही तो इनकी शक्ति ऊपर तो आ नहीं रही है, तो ये सब नीचे की तरफ ले जा रहे हैं शक्तियों को। भोगी है, सिंपल भाषा में कहूं मैं। इस भोग से समाज का बहुत बड़ा पतन होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करके आप 2 साल, देखो लड़के तो होते हैं ना, शादी होती है उसके पहले तो वो ब्रह्मचारी होते हैं, लड़कियां शादी के पहले तक तो ब्रह्मचारी हैं। अब 25 साल की लड़की है, 25 साल का लड़का है, अब 25 साल तक इन्होंने बिल्कुल अपने शक्ति को संभाल के रखा, अपने मन को काबू में रखा। और जब ये पति पत्नी के रिलेशन में जाएंगे और इनकी जो संतान होगी मेधावी होगी, बुद्धिमान। आज के लड़के कैसे हैं? बुद्धिहीन, पैदा होती चश्मा लग रहा है। काहे लग रहा है? तुम्हारा वीर्य कमजोर था, इसीलिए संतान कमजोर हुई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तुम्हारा तेज मजबूत होता, ब्रह्मचारी तुम होते, तब संतान तुम्हारी स्ट्रांग होती, मजबूत होती। अब आप समझते नहीं हैं। सारा खेल आपका, ये जो शरीर की संरचना है ना, ये पूरा खेल ब्रह्मचर्य पर निर्भर करता है। आप जितने भोगी होंगे उतने जल्दी आप मर जाएंगे। और जितने पहले योगी लोग ज्यादा जीते थे, ब्रह्मचर्य का पालन था ना। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसे हुई, चलो बताओ। आप में से कोई जानता स्वामी विवेकानंद जी के बारे में? बताओ उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। नहीं जानता कोई? नहीं जानते, पढ़ते ही नहीं, दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो। सुनो स्वामी, ये मेरी बातें बच्चों को बताना, अपनी छोरा छोरियों को। स्वामी विवेकानंद जी का आखिरी में मस्तक फट गया था, ये ब्लास्ट। पूछा क्यों फटा? बताया गया कि स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचारी थे, पूरे जीवन में एक बार भी उनके वीर्य की हानि नहीं हुई। उनका तेज इतना था, डॉक्टरों ने बोला कि आप विवाह कर लो तो बच जाओगे, नहीं नहीं, ब्रह्मचारी। उन्होंने सारा काम कर दिया, समाज को मार्गदर्शन दे दिया, जो करना था कर लिया, लेकिन उनका इतने जगह गए, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ। और उस ब्रह्मचर्य की ताकत देखिए। आपको बता दूं, मृत्यु कितने प्रकार की होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग मरते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं, कुछ लोग मरते हैं तो मुंह खुला रह जाता। क्यों? आंखें खुली रह गई मतलब प्राण आंखों से निकले, मुंह खुला रह गया मतलब प्राण मुंह से निकले। कुछ लोगों के प्राण कान से निकलते हैं और कुछ लोगों के प्राण नीचे से निकलते हैं। जब मरते हैं तो उनके सुसु हो जाती है, लघु शंका निकल जाती है, मतलब प्राण नीचे से गए। कुछ लोग मरते हैं तो मलमूत्र कर बैठते हैं, मतलब प्राण नीचे से गया। और जो नीचे से प्राण त्यागता है मलमूत्र के रास्ते, वो नरकगामी है। आप मरे हुए व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि ये नरक गया है कि स्वर्ग गया है कि बैकुंठ गया है। यदि नीचे से प्राण निकले हैं सब्सक्राइब करें तो ये और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले। नाभि के नीचे से प्राण गए मतलब बोलो नरकगामी, और नाभि से ऊपर मुंह से, आंख से, कान से, या सबसे उत्तम प्राण कहां से? स्वामी विवेकानंद जी के जो कपाल फट गया, ब्रह्मरंध्र को फाड़कर जो प्राण निकले, सबसे उत्तम प्राणों का निकलना वही है, ऊपर से, डायरेक्ट ऊपर से। ये ताकत ब्रह्मचर्य की है। अब ये छोरा छोरी आज के क्या जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है। जो दिन भर भोगी हैं, भोग रहे हैं, लिविन में जो रह रहे हैं कुत्ता बिल्लियों की तरह, वो क्या जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है और उसकी ताकत क्या है, उसकी महिमा क्या है।
जैसा बीज बोया जाएगा फसल वैसी होगी। सही है कि गलत है? इसलिए पुरुष अपने ब्रह्मचर्य को बचाए, भोगी ना बनो। तुम्हारे भोगी बन जाने से 2 मिनट के मजे के लिए तुम्हारा जो शक्ति एनर्जी पानी की तरह जो बह रही है, उससे तुम्हारी संतान अंधी लंगड़ी बहरी होगी और बुद्धिहीन होगी, और तुम चरित्रवान पहले ही हो गए, तो तुम चरित्रहीनों के वीर से कोई चरित्रवान संतान का जन्म ना होगा। जैसा बीज होगा वैसे ही फसल होगी। इसलिए हर लड़के को ब्रह्मचारी होना चाहिए और हर लड़की को ब्रह्मचारी होना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले।